Many times we feel like we should go somewhere else from our own place. हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने स्थान से कहीं और भाग जाएं। We may feel, why this is happening in my life alone? हमें लगता है मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। When we feel so lowly, हमें बहुत ही नीचा महसूस होता है, that's when Jesus appears. और तभी यीशु प्रकट होते हैं। Do not be concerned about anything that is happening in your life. तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है मेरे बच्चे, उसके लिए चिंता मत करो। God is with you. परमेश्वर आपके साथ The है। God of heaven is with you. स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ You है। will never be shaken. आप कभी भी नहीं थरथराएंगे। Today we are going to meditate upon the word that is from Genesis 28, 10 to 20 verses. आज जब हम वचन पर मनन करेंगे वो पाया जाता है उत्पत्ति 28, 10 से 20 वचन सुन लेंगे। याकूब बेर्शबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। What a beautiful story this is, isn't it? ये कितनी ही प्यारी कहानी है ना? Jacob saw God. याकूब ने परमेश्वर को देखा। When he was lonely, when he was feeling empty, the Lord appeared before him. जब वो अकेला था, जब वो जीवन में रिक्त था, तब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। When we see Jesus, all our problems will vanish. जब हम यीशु को देखते हैं तो हमारी सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। We will have perfect peace. हम सिद्ध शांति को पाते हैं। Jesus is all we need in our lives. और यीशु जो है हमारे जीवन में प्रकट होता है। The Lord appeared to Jacob. यीशु याकूब को प्रकट हुए। Jacob had a long journey. He was going to Haran, the place of his और grandparents. हम देखते हैं कि याकूब जो है वो तो अपने नाना नानी के गांव जा रहा था। He deceived his own brother Esau and he left his own place. उसने अपने ही भाई एसाव के साथ धोखा किया और अपना स्थान छोड़ करके चला। He left his father and mother. उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया। He left his brother. उसने अपने भाई को छोड़ दिया। And he was going to a place of nowhere. और वो एक ऐसे स्थान पर जा रहा था जो उसके लिए अनजान था। He did not know where he was going. वो जानता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। He was going to the people he did not know. वो ऐसे लोगों के बीच जा रहा था जिन्हें वो जानता भी नहीं था। He had a long way to go. और उसे एक लंबी यात्रा करनी थी। But then there the Lord met him. लेकिन उस बीच में ही यहोवा उससे मिला।
Yes, many times we feel that we have nobody to encourage us. हाँ, कई बार हमें लगता है कि कोई नहीं जो हमें ढाढ़स दे। Many times we feel the places we are living as a strange place. कई बार हमें लगता है जहाँ हम रह रहे हैं वो तो एक अजीब स्थान है। When we feel so lowly, हमें बहुत ही नीचा महसूस होता है that's when Jesus appears. और तभी यीशु प्रकट होते हैं, Just to say to us as I am God and I am here with you. बस हमें ये कहने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुनूंगा। And secondly, Jacob had a heart of heaviness. दूसरी बात, याकूब जो था एक भारी दिल से रहने वाला व्यक्ति था, एक बोझिल दिल वाला व्यक्ति था। His own consciousness pricked him. उसके अपने विवेक ने उसे काटा था। He felt what he had done earlier to his own brother. उसे महसूस हुआ कि उसने पहले अपने ही बड़े भाई के साथ कैसा गलत सलूक किया। He deceived his brother. उसने अपने भाई को धोखा दिया, He deceived his father. उसने अपने पिता को धोखा दिया। He took the birthright of his brother and he took the blessings of his brother. उसने अपने बड़े भाई के पहलौठे के अधिकार को और उन आशीषों को छीन लिया। His heart was so heavy उसका हृदय बहुत बोझिल था and his consciousness pricked him. और उसका विवेक उसे काट रहा था। And thirdly, Jacob was fleeing for life. और तीसरी बात, याकूब जान बचाने के लिए भाग रहा था। As Esau was threatening Jacob to kill him, जब ईसाऊ धमकियां दे रहा था कि वो याकूब को मार डालेगा, Jacob was running away from his brother. तो याकूब अपने भाई से भाग रहा था। Many times we feel like we should go somewhere else from our own place हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने स्थान से कहीं और भाग जाएं, because of the difficulties we are facing in life. उन समस्याओं के लिए जो हम जीवन में महसूस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। We may feel why this is happening in my life alone. हमें लगता है मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। Yes, Jacob was running away from his family. हाँ, याकूब अपने परिवार से भाग रहा था। And fourthly, he felt emptiness in his heart. और चौथी बात, उसने अपने हृदय में एक खालीपन को महसूस किया। As we see in Genesis 32:10, Jacob said like this. जैसे कि हम उत्पत्ति 32 वचन 10 में देखते हैं, याकूब ने कुछ ऐसा कहा, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। When Jacob was feeling these kind of problems in himself, the Lord appeared before him. जब याकूब अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा था, तब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। Jacob saw only a dream, याकूब ने तो बस एक स्वप्न देखा, but then the Lord made him remember all the dream. लेकिन तब परमेश्वर ने उसको वो सारे स्वप्न याद दिलाए। As soon as he woke up, he realized God was in that place. जितनी जल्दी वो उठा, याकूब ने इस बात को महसूस करा कि परमेश्वर इस स्थान में रहता है। Many times we forget about our dreams, isn't it? कई बार हम अपने स्वप्नों को भूल जाते हैं, है ना? But then God made him remember that dream. लेकिन परमेश्वर ने याकूब को वो स्वप्न स्मरण दिलाया। The dream was so fresh in his mind. और वो स्वप्न उसके मन में इतना ताजा था। And he felt the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सका। The dream was so real. वो स्वप्न इतना सच्चा था। The dream was so extraordinary. वो स्वप्न इतना असाधारण था। And he felt God so closer. और उसे लगा कि परमेश्वर उसके बहुत ही निकट। And in Genesis 28:17, Jacob said, और उत्पत्ति 28 के वचन 17 में याकूब ने कहा, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। He said, this is the gate of heaven. यह तो स्वर्ग का फाटक या द्वार है। Through this dream, the Lord
made him come to him so close. और इस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उसको अपने इतने करीब ले आते हैं। It was like God saying to him, I am here with you. और मानो ये ऐसा था, परमेश्वर कह रहे थे, देख मैं तेरे साथ हूँ, I am on your side. मैं तेरे बगल में हूँ, I am your defender. मैं तेरा रक्षक हूँ, I am at your right hand. मैं तेरी दाहिने हाथ की ओर And you हूँ, will never be shaken. और तू कभी भी न कांपेगा। Even today the Lord is saying the same to you, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपको भी यही कह रहे हैं। Do not be concerned about anything that is happening in your life. तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है मेरे बच्चे, उसके लिए चिंता मत करो। God is with you. परमेश्वर आपके साथ The है, God of heaven is with you. स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, He is by your side. वो आपके बगल में है, You will never be moved. और आप कभी भी नहीं You हटेंगे, will never be shaken. आप कभी भी नहीं थरथराएंगे। No man can hurt you. कोई मनुष्य आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, No devil can come near you. कोई शैतान आपके करीब नहीं आ सकता। God's presence is with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। Jacob felt the presence of God. याकूब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, And all his loneliness, all his anxiousness left him at that moment. और उसकी सारी चिंता, उसका एकाकीपन तत्काल उसे छोड़कर चला गया। God connected Jacob with himself. परमेश्वर ने याकूब को खुद से जोड़ लिया, Abraham saw God. और अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, Isaac saw God. इसहाक ने परमेश्वर का दर्शन पाया। They revered God. वे परमेश्वर का आदर और भय मानते थे। Jacob said, My father fears God. और मेरे साथ मेरे पिता का वो भयंकर परमेश्वर है। He is the fear of Isaac, he said. और वो कहता है कि वो इसहाक का भय है। Maybe Jacob did not have that fear when he was with his mother. हो सकता है कि याकूब के जीवन में ये भय तब नहीं था जब वो अपनी माँ के साथ था। He wanted to live only in his house. वो केवल अपने घर में रहना चाहता था। He never traveled anywhere. वो उसने कभी यात्रा नहीं की। He was not a hunter. वो एक शिकारी नहीं था। He always wanted to live with his parents. वो केवल माता पिता के साथ रहना चाहता था। He depended totally on his parents. वो अपने माता पिता पर ही निर्भर था। But then God pulled him out of all those things. लेकिन तब परमेश्वर ने इन सारी चीजों से उसे बाहर निकाला। God wanted him to depend only on God. परमेश्वर चाहता था कि याकूब केवल परमेश्वर पर निर्भर रहे। God wanted Jacob to have the fear of God. परमेश्वर चाहता था कि याकूब में ईश्वर का भय हो। That's why Jacob said, This is the gate of heaven. और इसलिए याकूब कहता है, निश्चय यह स्वर्ग का द्वार है। This gate is nothing else but Jesus Christ himself. और ये द्वार और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give a good clap to Jesus. यीशु के लिए जोर की करतल बलि दे। Hallelujah. हालेलुया।